हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग का न्यूज़ निकल के आ रही है भाई कनाडा इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलर साहब ने बोल दिया जी, मार्क मिलर साहब ने बोल दिया कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1 जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर जो हायरिंग हुई है या होती है, तो भाई एम्प्लॉयर्स को उनका जो वेज रेट है वो रिव्यू करना पड़ेगा जी एनुअली। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक चीज़ है। क्या होता है, क्या सिस्टम है, वो सारा इस वीडियो में आगे जाके आपको समझाता हूँ भाई ये क्यों ज़रूरी है और एक्चुअल में होता क्या है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो बाकी भाई स्टार्ट करने से पहले यार एक तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आप काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो यार, प्यार दे रहे हो। मैं भी धड़ाधड़ वीडियोस डाल रहा हूँ एंड मज़ा आ रहा है भाई इंटरेक्ट करने में। लाइव सेशंस हम कर रहे हैं, मज़ा आता है राइट। तो जी बात स्टार्ट होती है क्लोज वर्क परमिट की। बात स्टार्ट होती है जी LMIA की। ठीक है जी। अब LMIA है क्या भाई? देखो जी, कोई कनाडा में मान लो एम्प्लॉयर है, ठीक है जी, और उसने बोला कि भाई ठीक है, कैनेडियंस या फिर जो परमानेंट रेजिडेंट है यहाँ पे वो क्वालिफाइड नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। मान लो कोई भी एक जॉब है या उनके पास राइट स्किल सेट नहीं है, तो वो एम्प्लॉय या गवर्नमेंट को बोलते हैं जी, इमिग्रेशन वालों को बोलते हैं कि हमें ये इंसान चाहिए, ये यहाँ से है, हमें इसके बिहाफ पे जी हम LMIA इस जॉब के लिए, स्किल सेट के लिए LMIA हमें इशू कर दो आप। ठीक है जी। तो भाई वो एम्प्लॉयर आपका अप्लाई करता है आपके लिए, आपके नाम से कि भाई ठीक है जी, हमें LMI दे दो, मैं एम्प्लॉयर हूँ इसका, तो मुझे ये इंसान चाहिए मेरे जॉब के लिए, मेरे फील्ड के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। तो एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट है, जो इमिग्रेशन वाले हैं, उन्होंने देखा, सब कुछ चेक किया, उन्होंने बोला ठीक है जी भाई, आपको ये बंदा चाहिए, आउट ऑफ कंट्री है या फिर यहाँ पे भी है, ठीक है, तो लो जी, आपको हम दे देते हैं। ठीक है जी, तो आपको हम दे देते हैं, तो LMI आ जाता है। उसका फ़ायदा ये गाइस एक तो ये होता है कि आपके 50 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं जब आप एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लाइक PR की फाइल लगाते हो। 50 पॉइंट भाई, जस्ट इमेजिन, सीधा 50 पॉइंट। मेरे पास नहीं थी तो 50 पॉइंट, चलो मेरा स्कोर वैसे ही बहुत अच्छा था, बट हाँ 50 पॉइंट, जस्ट इमेजिन 50 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। पहला पॉइंट। अब दूसरा जी, इसमें गाइज एक और चीज़ है, LMI तो मिल गया, अब इसमें क्या है भाई, देखो फिर वो ये हो जाता है कि आप उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, दैट विल बी योर क्लोज वर्क परमिट, नॉट ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट क्या होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, कभी भी उसको छोड़ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टडी के बाद 3 साल के लिए वर्क परमिट का अप्लाई करते हैं ना, तो भाई वो आपका वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट हो गया, मिलता है आपको पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट, लिखा होता है ना ओपन वर्क परमिट। उसका मतलब ये है कि आप कभी भी किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, इट्स योर चॉइस, आपको कोई रोक नहीं सकता। बट जैसे LMI हो गया, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने आपके आपके लिए वो LMI वगैरह आपको अप्लाई किया था, आपको वो LMI दिलवाया, ठीक है, तो वो होता है जी आपका क्लोज वर्क परमिट। उसमें भाई आप फिर बाउंड हो गए, आप उसको LMI में आप अपनी जॉब को चेंज नहीं कर सकते हो, किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये फ़र्क होता है जी क्लोज वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट के लिए। तो गाइज न्यूज़ निकल के आ गई है भाई, एम्प्लॉयर्स को टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में जो हायर करते हैं लोग, जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो उसमें भाई एनुअली उनको रिव्यू करना ही पड़ेगा वेज रेट। एनुअली रिव्यू करना पड़ेगा वेज रेट, ताकि भाई उनका इंक्रीज हो जाए अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। ऐसा ना हो जी ठीक है 2 साल का, ठीक है जी, वो क्लोज वर्क परमिट हो गया जी, सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है जी, बंदा वहीं पे फंसा रह जाए और उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, पंगा बढ़ जाएगा। पंगा पड़ गया ना, तो उन्होंने बोल दिया भाई ठीक है, कोई बंदा किसी पोजीशन पे काम कर रहा है तो उसको भाई एम्प्लॉयर को ये करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम January 1, 2024। ये चीज़ इफेक्टिव हो जाएगी जी 1 जनवरी 2024 से। एम्प्लॉयर्स को इस प्रोग्राम में जो भी हायरिंग होती है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए उनको भाई एनुअली रिव्यू करना पड़ेगा, वेज रेट अकॉर्डिंगली डिस्कस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। क्योंकि भाई देखो, लेबर शॉर्टेज की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर इकॉनमी की बात करता हूँ, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है भाई इन प्रोग्राम्स में जो वर्कर्स आते हैं। तो भाई डेफिनेटली वो भी डिज़र्व करते हैं अच्छा खासा हाइक, वो भी डिज़र्व करते हैं अच्छा वेज रेट,
क्योंकि भाई कभी कभी ये भी होता है ना कि ठीक है जी, एम्प्लॉयर कहता है जी सारे ऐसे नहीं होते, बट हाँ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कहते हैं जी ठीक है आप तो मेरे साथ ही हो यार, क्लोज वर्क परमिट हो, किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, मैं तो यही दूंगा अभी। जब मिनिमम वेज हो गया या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब वो अच्छा एक वेज रेट कभी कभी नहीं मिलता, ठीक है जी, वो चीज़ होती है कभी कभी। तो वो चीज़ उन्होंने बोल दिया, वो चीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं भाई। आपको एनुअली करनी पड़ेगी रिव्यू, आपको वेज रेट एनुअली रिव्यू करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपको वेज रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, बधाई हो जो भी इस प्रोग्राम के अंडर काम कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है भाई, क्योंकि महंगाई तो देखो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो तो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को मेकअप करने के लिए डॉलर्स चाहिए। डॉलर्स कैसे आएंगे? सैलरी बढ़ेगी और इनकम्स आएंगी, तो वो ये सोचो समझो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर प्लान्स, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी जी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एंड बाकी PR पाथवे जो नया इन्होंने बोला है कि जी प्लान हो रहा है एंड बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा, वो सारी वीडियो मैंने गाइस अभी एक वीडियो डाली है, उस पर मैंने समझाया, आपको बताया है, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, वो जाके आप जरूर चेक करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, यार बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो जी, आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। जिनका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है गाइस, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव हूँ नहीं, बट वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन, नायब_संगेर के नाम से वहाँ पे, ठीक है जी। चलो गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक, अनदर डिस्कशन। स्टे सेफ, स्टे काम, अपना ध्यान रखना, और ये वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है जी। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। चाहे आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, PR के लिए अप्लाई कर रहे हो, विजिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।